नमस्कार, DDN 24 में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं दिन भर की सबसे बड़ी, अहम और भरोसेमंद खबरों के साथ। संसद से लेकर सड़कों तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीमाओं तक और देश से लेकर दुनिया की हर बड़ी हलचल, सब कुछ एक ही बुलेटिन में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप हमें किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। मिडिल ईस्ट में जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जहां ईरान ने पहली बार अपनी घातक सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है, जवाब में अमेरिका ने भी B-1B लांसर बॉम्बर तैनात कर अपनी ताकत दिखा दी है। लगातार हो रहे इन हमलों से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह जंग अब और भी भयानक रूप ले सकती है और इसके दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं। इस जंग के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसके नाटो सहयोगियों ने दूरी बना ली है। कई देशों ने सैन्य मदद देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे अमेरिका अकेला पड़ता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की अपील का कोई खास असर नहीं हुआ है। इससे वैश्विक स्तर पर अमेरिका की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यह दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। ईरान के हमलों के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो तेल में की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। इजराइल और ईरान के बीच जारी हमलों का असर अब खाड़ी देशों में भी दिखने लगा है। कई शहरों में सायरन बज रहे हैं और लोग दहशत में हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। दुबई एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हमले में ईंधन टैंक में आग लग गई, जिससे करीब 4 घंटे तक हवाई संचालन प्रभावित रहा। कई उड़ानों को रद्द या डायवर्ट करना पड़ा। हालांकि बाद में स्थिति को नियंत्रण में लाया गया, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच एयर स्ट्राइक और जवाबी हमले जारी हैं। डूरन लाइन पर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। इस टकराव के चलते बड़े संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। म्यांमार में 5 साल बाद संसद सत्र की शुरुआत हुई है, जो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद पहली बार यह सत्र बुलाया गया है। संसद में सेना समर्थित पार्टी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की आरोप से भूमिका काफी सीमित हो गई है। पेरिस में अमेरिका और चीन के बीच अहम व्यापार वार्ता शुरू हो गई। इस बैठक में व्यापारिक विवादों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इस बातचीत से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आ सकता है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की फायरिंग में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। संसद के बजट सत्र में आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और नारेबाजी की। कार्यवाही बार बार बाधित होती रही, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हुआ। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में LPG संकट ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगहों पर लोग घंटों लाइन में खड़े होकर गैस सिलेंडर लेने को मजबूर हैं। सरकार भले ही सप्लाई सामान्य बता रही हो, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। इस मुद्दे पर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। LPG संकट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस स्थिति को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। संसद से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत हुई। कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे संसद की कार्यवाही सुचारू हो सकेगी। कांग्रेस के 8 सांसदों का निलंबन रद्द करने पर सहमति बन गई है। लोकसभा अध्यक्ष आज इसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। इस फैसले से संसद में माहौल कुछ हद तक शांत होने की उम्मीद है। विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया है। राज्यसभा की 11 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब काउंटिंग जारी है। बिहार में क्रॉस वोटिंग की खबरों ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। सभी की नजर अब नतीजों पर टिकी हुई है। परिणाम राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं सामने आ रही हैं। इससे राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। दोनों गठबंधन जीत के दावे कर रहे हैं। स्थिति अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। पश्चिम बंगाल में अधिकारियों के फेरबदल को लेकर विवाद बढ़ गया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। बीजेपी ने केरल और पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही चुनावी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पार्टी रैलियों और बैठकों के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। विपक्ष भी अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है।
राहुल गांधी ने झारखंड में घायल सीआरपीएफ अधिकारी से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने अधिकारी के साहस की सराहना की और सम्मान व्यक्त किया। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग उनके इस कदम की सराहना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उद्योग की परिभाषा को लेकर आज अहम सुनवाई हो रही है। 9 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले पर फैसला करेगी। ये केस कई सालों से लंबित है। इसके फैसले का असर कई क्षेत्रों पर पड़ सकता है। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की है। कोर्ट ने मामले की गहराई से जांच के निर्देश दिए हैं। सभी की नजर इस सुनवाई पर बनी हुई है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामला बंद कर दिया है। इस फैसले के बाद सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। यह मामला अब सियासी बहस का हिस्सा बन गया है। अमेरिका में आरएसएस को बैन करने की मांग ने भारत की राजनीति को गरमा दिया है। एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। इस मुद्दे पर देश और विदेश दोनों जगह चर्चा तेज हो गई है। अब सरकार की प्रतिक्रिया पर नजर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करने जा रही है। बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर विरोध किया जाएगा। प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा का नया चरण शुरू हो गया है। इस दौरान वे कई जिलों का दौरा करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। जनता से सीधा संवाद भी करेंगे। इस यात्रा को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वे विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। साथ ही नवरात्र की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। अमृत उद्यान को आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से खोला गया है। इस पहल का उद्देश्य उन्हें एक बेहतर सामाजिक और मनोरंजक अनुभव देना है। बड़ी संख्या में लोग इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। मौसम ने करवट ली है और दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश और बादल देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं दक्षिण भारत में भी आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। बदलते मौसम का असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ सकता है। हवा में तैरती झील की तस्वीरों ने लोगों को हैरान कर दिया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो खास एंगल से देखने पर ऐसा लगता है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और लोगों का ध्यान खींच रही हैं। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए DDN 24 के साथ, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझी और परखी भी जाती है। कल सुबह 8 बजे फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों और अहम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।